हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको नाभिक रागी प्रतिस्थापन और क्रिया के बारे में बताया था कि क्यों जो है एरिल हैलाइड जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, उसके कारणों के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। जिसमें आपने देखा था कि अनुनाद प्रभाव के कारण CX आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर के कारण, फेनिल धनायन के अस्थायित्व के कारण और संभावित प्रतिकर्षण के कारण जो है एरिल हैलाइड जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन के बारे में। हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखें ध्यान से, यह आपका क्लोरोबेंजीन है। 623 केल्विन ताप पर 300 वायुमंडलीय दाब पर, 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब पर जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन को फिनाल में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। क्लोरीन जो है, क्लोरो जो समूह है वो हट जाता है और उसके जगह पे OH समूह जुड़ जाता है। तो इसको करने के लिए, Cl को हटाने के लिए और OH को जोड़ने के लिए आपको 623 केल्विन ताप की ज़रूरत है, 300 वायुमंडलीय दाब चाहिए और सोडियम हाइड्रॉक्साइड का जलीय विलयन चाहिए। ठीक है, इसके साथ आप गर्म करेंगे, प्रोटॉन की उपस्थिति होगी। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन चेंज हो जाएगा फिनाल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्थो और पैरा स्थिति की चर्चा। देखें ध्यान से, आर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह नाइट्रो NO2 ग्रुप उपस्थित होने पर हैलो एरिन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अगर क्लोरोबेंजीन में आर्थो और पैरा स्थिति पर NO2 ग्रुप जुड़ा हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह हो, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह अगर जुड़ा हो, तो हैलो एरिन की क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखें, पहला आप देख रहे हैं ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसके जो है पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यह उपस्थिति आप जानते ही हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति होगी और टेम्परेचर जो है 443 केल्विन हो गया। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में यह आपका पैरा नाइट्रोफिनाल बन गया। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनाल हो गया। इसमें नाइट्रो ग्रुप किस पोजीशन पे थे, पैरा पोजीशन पे थे। अगर यह नाइट्रो ग्रुप दोनों पोजीशन पे हो, आर्थो पोजीशन पे भी हो और पैरा पोजीशन पे भी हो, ठीक है, तो इस समय जो है अभिक्रिया और तेजी से होगा। NaOH की उपस्थिति में, प्रोटॉन की उपस्थिति में टेम्परेचर का मान और घट जाएगा 368 केल्विन पर, यह अभिक्रिया हो जाएगी और आप देख रहे हैं आर्थो पैरा नाइट्रोफिनाल आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अगर जो है यह नाइट्रो ग्रुप जो है तीनों पोजीशन पे आ जाए, 1-2 पोजीशन पे, 1-4 पोजीशन पे, ठीक है, और इधर 1-2, ठीक है, तो इस आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे तीनों जगह अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो, तो इसमें क्या होगा, केवल आपको गर्म करने की ज़रूरत है। केवल आप गर्म करेंगे जल की उपस्थिति में, तो तुरंत यह फिनाल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह आपका, ठीक है, 2-4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 2-4-6 ट्राई नाइट्रोफिनाल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर नाइट्रो ग्रुप उपस्थित नहीं है, तो उस समय जो है हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होने के लिए, क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने के लिए आपको 623 केल्विन की ज़रूरत होती है और 300 वायुमंडलीय दाब की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने के लिए अगर क्लोरोबेंजीन से कोई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह न जुड़ा हो, तो उस समय सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में 623 केल्विन टेम्परेचर चाहिए और 300 वायुमंडल दाब चाहिए। प्रोटॉन की उपस्थिति में आपको फिनाल प्राप्त होगा। लेकिन अगर जो है एक नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ जाता है, ठीक है, अगर एक नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ जाता है, तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर का मान कम हो जाता है, 623 से 443 केल्विन की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर दाब की कोई ज़रूरत नहीं है।
जो 300 वायुमंडल दाब था उस दाब की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है और इस तरह से आपको फिनाल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर की और कम ज़रूरत है, 443 से केवल 368 केल्विन टेम्परेचर की ज़रूरत है और आपको फिनाल प्राप्त हो जाएगा। अगर जो है 3 जगह पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए किसी भी टेम्परेचर को नहीं ज़रूरत है, केवल हल्का सा आपको गर्म कर देना है और आपको फिनाल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जब NO2 समूह आर्थो तथा पैरा स्थिति पर जुड़ा होता है तब यह प्रभाव अधिक प्रबल होता है। ठीक है ना, तो जब नाइट्रो ग्रुप जो है आर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ा हो तो यह प्रभाव प्रबल होता है। ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन अपनेयक समूह के मेटा स्थिति पर जुड़े होने की स्थिति में हैलोएरिन की अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। तो अगर यह नाइट्रो ग्रुप जो है यहाँ पे मेटा पोजीशन पे जुड़ गया है तो आप देखेंगे कि हैलोएरिन की अभिक्रियाशीलता में कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। अगर ये NO2 कहाँ जुड़ जाए, मेटा पोजीशन पे जुड़ जाए, तो आप देखेंगे कि हैलोएरिन की अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। ठीक है, तो इसके क्या कारण है कि नाइट्रो ग्रुप जो है वह जब आर्थो और पैरा स्थिति में जुड़ा होता है तब प्रभाव अधिक प्रबल होता है, लेकिन जब नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप जो है जब मेटा पोजीशन पे जुड़ता है तो हैलोएरिन की अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। इसके क्या कारण है, तो इन कारणों का आंसर जो है हम देखते हैं क्रियाविधि की सहायता से। ठीक है, तो ध्यान से देखें, यह आपकी क्रियाविधि है। कारण खोजते हैं कि मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं जो है नाइट्रो ग्रुप जब मेटा पोजीशन पे जुड़ता है तो कोई प्रभाव जो है हैलोएरिन नहीं दिखा पाता है, ऐसा क्यों कारण है। तो पहले हम देखेंगे पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, फिर आइसो पोजीशन पे आर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ा हो, और फिर आप देखेंगे कि मेटा पोजीशन पे, ठीक है, मेटा आइसोमर के बारे में लास्ट में मेटा पोजीशन पे आप देखोगे अगर NO2 ग्रुप जुड़ा है तो क्या प्रभाव होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में। तो ध्यान से आप देखें, यह आप ध्यान दें, पहला जो है आपका यह पैरा नाइट्रो, ठीक है, पैरा क्लोरो नाइट्रोक्लोरीन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यह क्लोरीन जुड़ा हुआ है और NO2 ग्रुप जो है पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड जो है अटैक कर रहा है, धीमा चरण होगा, हाइड्रोक्साइड अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, अटैक करते ही जो है हाइड्रोक्साइड जो है इससे जुड़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है आर्थो पोजीशन पे बढ़ जाएगा। तो यह एक धीमा चरण होगी। तो OH आयन जो है अटैक किया है, ठीक है, और अटैक करके यह जुड़ गया है रिंग से और यहाँ पे बंध जो है शिफ्ट हो गया है, जिससे इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पे बढ़ गया है आर्थो पोजीशन पे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आप देख रहे हैं बंध जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बंध जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन घनत्व अब यहाँ पे बढ़ जाएगा, कि पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट बंध जो है आगे शिफ्ट होगा, तो आप देख रहे हैं कि आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन घनत्व जो बढ़ रहा है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ रहा है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट कर रहा है रिंग में, अनुनाद की घटना हो रही है। इसके बाद लास्ट में देखें, यह आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स कर रहे हैं और यह नाइट्रो ग्रुप आपके पैरा पोजीशन पे जुड़ा है और OH और Cl जुड़ा है। इसके बाद जो है जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर लेता है, ठीक है, तो तुरंत ही जो है तीव्र चरण होता है और आपका Cl जो है टूटकर अलग हो जाता है, Cl जो है टूटकर अलग हो जाता है क्लोराइड आयन के रूप में और यह आपका कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनाल आपको प्राप्त हो जाता है। आप देखें आर्थो आइसोमर को देखें ध्यान से, यह आपका आर्थो आइसोमर है। इसमें भी आप देख रहे हैं इसका अटैक जो है इधर से हो रहा है, पैरा आइसोमर में अटैक जो आप देख रहे थे इधर से हो रहा था और आर्थो आइसोमर में अटैक जो है इधर से हो रहा है OH आयन का, और अटैक करके यहाँ पे जुड़ जा रहा है। ठीक है, अटैक करके जुड़ जा रहा है OH जो है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वह नाइट्रो ग्रुप जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बंध शिफ्ट होने के कारण बढ़ जाता है।
ठीक है। उसके अब यहाँ पे आप देख रहे हैं OH और Cl दोनों जुड़ा हुआ है और बंध जो है शिफ्ट हुआ है, तो यह स्लो प्रोसेस है और इलेक्ट्रॉन घनत्व तो आर्थो पोजीशन पे बढ़ गया है, ठीक है। इसके बाद जो है यह इलेक्ट्रॉन घनत्व मूवमेंट करेगा, यह बंध यहाँ शिफ्ट होगा, आर्थो घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है पैरा पोजीशन पे बढ़ जाएगा, फिर बंध जो है आगे शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व आर्थो पोजीशन पे बढ़ जाएगा और लास्ट में आप देख रहे हैं, ठीक है, रिजोनेटिंग की अनुनाद की घटना हुई है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है रिंग में और यहाँ पे OH और Cl जुड़े हुए हैं। लास्ट में जो है यह आपका Cl अलग हो जाएगा, तीव्र चरण होगा, क्लोराइड आयन के रूप में Cl जो है आपका अलग हो जाएगा और आपको आर्थो नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तीसरा आप देखें, जब मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ता है तब क्या होता है, यह इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अभी आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह NO2 ग्रुप जो है अगर मेटा स्थिति पर जुड़े हो तो इस स्थिति में हेलो एरिन की अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे OH अटैक कर रहा है, अटैक करके जो है स्लो प्रोसेस में यह जुड़ गया है और इलेक्ट्रॉन बंध जो है शिफ्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है आर्थो पोजीशन पे बढ़ गया है, बंध जो है फिर शिफ्ट हुआ है जिससे इलेक्ट्रॉन घनत्व पैरा पोजीशन पे बढ़ गया है, बंध शिफ्ट होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है आर्थो पोजीशन पे बढ़ गया है। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है वो मेटा पोजीशन पे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। जो भी आप क्रियाविधि पहला दूसरा तीसरा आपने देखा, इसमें कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व, ठीक है, जो माइनस चार्ज है वह मेटा पोजीशन पे नहीं आ रहा है, माइनस चार्ज जो है आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आ रहा है, माइनस चार्ज जो है वह मेटा पोजीशन पे नहीं आ रहा है, ठीक है। लास्ट में आप देखें यह जो है फास्ट चरण होगा जिसमें जो है क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा, मेटा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा। लेकिन यह जो है घटना जो है इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह मेटा स्थिति में जुड़े होने की स्थिति में हेलो एरिन की अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। इसके रीजन के कारण जो है आप ध्यान से समझें, क्या कारण है ऐसा होता है, इसको ध्यान से आप समझें। क्या आप विचार कर सकते हैं कि NO2 समूह आर्थो तथा पैरा स्थिति पर ही क्यों प्रभाव क्यों दर्शाता है, मेटा स्थिति पर क्यों नहीं, ठीक है। तो यह प्रश्न है आपका कि क्या आप यह सोच सकते हैं या विचार कर सकते हैं कि NO2 समूह आर्थो तथा पैरा स्थिति पर ही प्रभाव क्यों दर्शाता है, मेटा स्थिति पर क्यों नहीं, ठीक है। तो इसका कारण आप ध्यान से देखें, जैसा कि दर्शाया गया है, अभी आपने क्रियाविधि में देखा था कि आर्थो और पैरा स्थिति पर नाइट्रो समूह की स्थिति से उपस्थिति से बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है। अगर आर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 समूह जुड़ा हो तो जुड़ने से वह इलेक्ट्रॉन खींचेंगे आर्थो और पैरा पोजीशन से, जिससे रिंग में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण हेलो एरिन पर नाभिक रागी का आक्रमण आसान हो जाता है। OH आयन नाभिक रागी के रूप में उस पर अटैक करता है, ठीक है। फलतः हेलो एरिन पर नाभिक रागी आक्रमण सरल हो जाता है। इस प्रकार बना कार्ब एनायन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो जो कार्ब एनायन बनता है प्लस आवेश आता है, ठीक है, और उसमें फिर अनुनाद की घटना शुरू होती है और इससे जो है रिंग को स्थायित्व मिल जाता है। हैलोजन प्रतिस्थापी के स्थान से, ठीक है, हैलोजन प्रतिस्थापी के स्थान से आर्थो और पैरा स्थितियों पर स्थित कार्बन पर उत्पन्न ऋण आवेश NO2 के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो आप देख रहे हैं कि आर्थो और पैरा स्थिति पर कार्बन पे जो ऋण आवेश उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता है, तो NO2 के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। जबकि मेटा नाइट्रोबेंजीन में एक भी संरचना इस प्रकार की नहीं होती जिसमें NO2 समूह की उपस्थिति वाले कार्बन परमाणु पर ऋण आवेश हो, ठीक है। तो जब NO2 जो है मेटा पोजीशन पर जुड़ता है तो उसमें रिजोनेटिंग की घटना में कोई भी ऐसी घटना नहीं होती है कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़े। अतः मेटा स्थिति पर उपस्थित नाइट्रो समूह ऋण आवेश को स्थायित्व प्रदान नहीं करता है, ठीक है। तो मेटा स्थिति पर उपस्थित नाइट्रो समूह जो है वह ऋण आवेश को स्थायित्व प्रदान नहीं करता है तथा मेटा स्थिति पर उपस्थित नाइट्रो समूह का अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है।
ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा मेटा स्थिति पर उपस्थित नाइट्रो समूह का अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है, ठीक है। तो इसके कारण आपने देखा कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो नहीं होता है, जिससे जो है नाइट्रो समूह की अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। थैंक यू।